ये क्यों यूज़ की जाती है, ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो, ऑटोमेटिक वे में हो और हम थोड़े से टाइम के अंदर ज़्यादा कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें, एक साथ एग्जीक्यूट कर सकें। और इसलिए हम क्या करते हैं कि कमांड्स को बेस शेल पे स्क्रिप्टिंग करके हम उसको कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक साथ, बहुत सारी कमांड्स को। और फिर उसके मदद से बेस शेल की स्क्रिप्टिंग की मदद से हम बहुत सारे ऐसी प्रोग्रामिंग करके कुछ ऐसे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे जो काम मैन्युअली अगर हम करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन एक वन क्लिक पे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। बॉर्न अगेन शेल, इसको बेसिकली इसका पूरा अगर हम नेम देखें, एब्रीविएशन देखें तो बॉर्न अगेन शेल है, जिसको बेस शेल स्क्रिप्टिंग कहते हैं या बेस कहते हैं। ये कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ये ऑटोमाइजेशन के लिए, कमांड की ऑटोमाइजेशन एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको किस तरह से, जैसे थोड़ा सा हम अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा इसको हम अगर इस तरह से देखें कि हम जब भी कोई कमांड वगैरह यूज़ करते हैं तो कमांड यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम जब भी कोई कमांड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं कमांड, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हम एक कमांड, कोई भी कमांड हमने कोई एग्जीक्यूट करवाई, हमने कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवाई PWD, तो हमें रूट बता दिया उसने कि इस वक्त आपकी जो करंट डायरेक्टरी है आप रूट में है। इसी तरह से मुझे एक और कमांड यूज़ करनी है, जो मुझे ये पता करना है या मालूम करना है कि आज डेट क्या है, या डेट मुझे मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा डेट। तो मुझे जो डेट है वो इसने कंप्यूटर लिनक्स में, काली लिनक्स में मुझे डेट का पता चल गया। मैंने एक कमांड, दो कमांड इस्तेमाल की। एक कमांड मैंने PWD, मैंने अपनी डायरेक्टरी जानना चाहिए तो वो मुझे पता चल गई। उसके बाद मैंने डेट मालूम करना चाहिए तो वो मुझे मिल गई। और तीसरी मैं कमांड एक और यूज़ कर लेता हूँ कैल, जो कि बेसिक मतलब कोई भी बेसिक कमांड या छोटा सा प्रोग्राम बनाने का मकसद ये होता है कि आपको सिंटैक्स समझ में आ जाए। पहले अगर सिंटैक्स हमें समझ में आ जाता है, उसका फॉर्मेट समझ में आ जाता है, तो हम बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला लॉजिक समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक अगर समझ में आ जाती है तो कोई भी प्रोग्राम हम आराम से ईजीली बना सकते हैं। असल में हम ये तमाम जो 3 कमांड्स हमने इस्तेमाल किए हैं, इसको एक साथ यूज़ करना हो। जैसे बहुत सारी काली लिनक्स के अंदर या लिनक्स की स्क्रिप्टिंग है, उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स को आप एक साथ अगर यूज़ करें, बेस शेल पे आप अगर स्क्रिप्टिंग करें उसके साथ, तो आप बहुत सारे जो प्रोग्राम बना के अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पे आप बहुत बड़े बड़े टास्क भी कर सकते हैं थोड़े से टाइम के अंदर। और वैसे अगर मैनुअल प्रोसेस करने जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कोई बैकअप लेना हो या कोई इस तरह की ऑटोमाइजेशन करनी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैनुअली प्रोसेस में अगर आप उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू करें तो वो सिंगल क्लिक पे ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम इसी को ही अगर हम आगे इसका एक प्रोग्राम बनाएं या इसकी हम वो करें, कोई स्क्रिप्टिंग करें, तो हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल इसकी एक कोई भी हमने जो फाइल पहले से ही बनी हुई फाइल होगी, हम उसी को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हम इसको जो हमारी अगर कोई फ़ाइल बनी हुई है पहले से ही, कुछ फ़ाइल या अगर बनी हुई नहीं है तो आप कोई भी फ़ाइल बना सकते हो। कोई भी फ़ाइल आपके पास अगर डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी है तो आप उस फाइल में जाएं और फाइल पे जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो वो आपको ओपन विथ माउस पैड पे खोलने हैं उसको। जैसे कि एक कमांड मैंने एक लिखी हुई है यहाँ पे पहले से ही, या इसको हम अगर देख लें, अगर हम इसको देख लेते हैं, ये कमांड, इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसका फॉर्मेट है। इसमें इसका फॉर्मेट है, सबसे पहली लाइन ये जो आपने लिखनी है
हैश बिन स्लैश बैश, ये तो आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखनी है। उसके बाद आपने जो भी काम आपने परफॉर्म करना है वो आपने यहाँ पे वो कमांड अपनी इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। जैसे हमने PWD कमांड यूज़ की थी वो हमने यूज़ करनी है। और उसके बाद हमने कौन सी कमांड यूज़ की थी, डेट की कमांड यूज़ की थी। और उसके बाद हमने कौन सी कमांड यूज़ की थी, कैल की कमांड यूज़ की थी, जिनकी कैलेंडर चेक किया था। तो कैलेंडर वगैरह चेक करना हो, देखना हो, या डेट चेक करना हो, देखनी हो, या आपको करंट अपनी डायरेक्टरी देखनी हो, तो उसके लिए आपने एक प्रोग्राम या एक स्क्रिप्टिंग बनाई। ये बेसिकली जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर नोटपैड होता है, इसी तरह से इसका एक माउस पैड है काली लिंक्स के अंदर। आप इसके अंदर आपने प्रोग्राम एक फॉर्मेट के साथ बनाया, एक स्क्रिप्टिंग बनाई, और उसके बाद आप उसको सेव एज करके आप उसकी SH की के साथ जो है उस फाइल को सेव कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। इस फाइल का हम नाम चेंज कर देते हैं, और इसका फाइल का नाम हम कोई भी रख देते हैं, टेस्टिंग 123.sh। हम इसको डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और उसके बाद आप इस फाइल को, ये आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दी। और अब आप जो है आप अपने कमांड शेल मोड में जाएं, और वहाँ पे जाके आपने वो कमांड रन करनी है। आप शेल मोड में आ गए, और शेल मोड में आने के बाद इसको थोड़ा फोन को बड़ा कर लें। और आपने जब वो कमांड या वो स्क्रिप्ट को रन करना हो, चलाना हो, तो फिर आपने क्या करना, लिखना होता है बैश। स्क्रिप्टिंग आपने पूरी लिखनी होती है। और उसके बाद फिर आपने वो जो आपने स्क्रिप्ट बनाया था, जो फाइल आपने बनाई थी, जैसे टेस्टिंग 123 के नाम से बनाई थी, उसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आए, तो वो आपके पास फाइल आ गई। यहाँ पे आपने पूरा उसकी फ़ाइल का पाथ दे दिया, और उसके बाद आप इंटर कर दें, तो वो देखें एक ही कमांड के अंदर, बैश की एक ही कमांड के अंदर जो हमने स्क्रिप्ट बनाया था, जो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ था, उसी में ही हमें 3 कमांड्स की रिज़ल्ट हमने दे दी इसने। सबसे पहले उन्होंने रूट बता दिया कि हमने उससे PWD की कमांड दी थी। PWD की कमांड के रिज़ल्ट के बाद उसने पूरा डेट बता दी कि डेट क्या है, डेट कमांड का रिज़ल्ट दिया। डेट कमांड के रिज़ल्ट के बाद उसने कैलेंडर बताया था कि कैलेंडर आपका क्या है। तो हमने 3 कमांड की स्क्रिप्ट की मदद से एक प्रोग्राम बना के उसको रन किया है। तो बेसिकली यही इसी तरह से आप कोई भी काम, कोई भी टास्क, कोई भी स्क्रिप्टिंग, जो जितने भी लिनक्स के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती है, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, तो वो आप 1 बाय 1 करके आप इसको देख भी सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, स्टडी मटीरियल्स बहुत सारे हैं, प्रोग्राम्स बने हुए भी मिल जाएंगे आपको। और उसको बनाने के लिए भी, क्योंकि लॉजिक यही है, बहुत सारे कमांड्स को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें और स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, उसके तरीक़ेकार या उसकी लॉजिक यही है। तो इसी तरह से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग में।